सामने से ये इस तरह से धान को काटती है और इस तरह से ये पीछे की तरफ जाता है और जब पीछे की तरफ आता है तो इस तरह से बाहर निकलता है। टेक्नोलॉजी कौन सी है? जापान है। जापानी टेक्नोलॉजी है और ये इंडिया में तो अभी नहीं बनी है। नहीं इंडिया में नहीं बनी है। अगर आप अपने धान को कटवाते हो तो एक भी पैसा खर्च नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जो प्यार है उसका पैसा बन जाता है। यानी हमारे किसान भाइयों को आपके आम गुठलियों के दाम में किसानों के लिए दुआ मिलेगी, गाली नहीं मिलेगी, बद्दुआ नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको दिखाएंगे दाना कैसा निकाल रही है, धान तो नहीं तोड़ रही है या फिर चावल तो नहीं निकाल रही है या फिर इसमें कूड़ा करकट तो नहीं रह रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बाद में सफाई करानी। तो आज हम आपको नई टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, धान को कैसे कटवाएं और कटवा भी दे तो ये पराली कैसे बचाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी पराली की। तो ये जो मशीन देख पा रहे हो ये आपका साबुत धान काटती है, ये देख सकते हो ये पूरा साबुत धान काटती है और ये इस तरह से ये धान को निकालती है, पूरा प्यार बाहर निकालती है। ये देख पा रहे हो ये जो मशीन चल रही है यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर पराली को ये बाहर निकालते हैं, बिल्कुल साबुत पराली निकलती है भाई। ये देख सकते हो लगातार आप देख पा रहे हो हमारे कैमरा के माध्यम से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये पराली साबुत निकल रही है और देखिए इस तरह से ये काट रही है नीचे से करके। और सबसे बड़ी बात हम आपको दिखा दें, ये एकदम से लाइन में डाल रही है, लाइन में पूरा प्यार आपको एक ही लाइन में दिखेगा, जिससे आराम से मजदूर इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे किसान भाई इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये देखिए मशीन यहाँ पर चल रही है। तो देखिए दोस्तों इस समय पर मशीन चल रही है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है हमारे किसान भाइयों का ये जो प्यार है ये बच जाता है और इसके लिए हमारे किसान भाई बहुत मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन इस मशीन से अगर आप अपने धान को कटवाते हो तो एक भी पैसा खर्च नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जो प्यार है उसका पैसा बन जाता है। यानी हमारे किसान भाइयों को आपके आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पर ये मशीन चल रही है, ये देखिए। और कैमरामैन से कहूंगा मैं जल्दी से आओ, जल्दी से। ये देखिए इस तरह से ये प्यार को बाहर निकालेगी, आगे से काटेगी। ये देखिए सामने से ये इस तरह से धान को काटती है और इस तरह से ये पीछे की तरफ जाता है और जब पीछे की तरफ आता है तो इस तरह से बाहर निकलता है भाई, इस तरह से बाहर निकलता है। ये देख पा रहे भाई, ये देखिए इस तरह से ये बाहर निकलता है और इसमें एक भी दाना आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसमें धान रह रहा हो, तो धान का एक भी दाना आपको देखने को नहीं मिला। किसान भाई पूरी बात करेंगे, हमारे भैया हैं ये मशीन के मालिक हैं, इनसे पूरी चर्चा करेंगे हमारे किसान भाइयों को इस मशीन से कटवाने पर क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दीजिए भैया। नाम सौरभ कुमार, गांव गुरशकरण, जिला अलीगढ़। तो भैया ये जो मशीन है सबसे पहले बताइए इससे पहले कौन कौन सी मशीनें चलती थी? पहले इससे बड़ी वाली मशीन चलती थी, ऐसे नहीं चली, जो पराली को बेकार कर देती वो मशीन पहले वाली। यानी कम्बाइन वगैरह जो बड़ी वाली चल रही थी उनसे जो है हमारे किसानों को ये जो साबुत प्यार आप देख पा रहे हो, ये साबुत नहीं मिलता था, कबाड़ा वैसे कर देती, खराब हो जाता था वो। यानी या तो आग लगा दो। हाँ, आग लगाने के काम में आता है वो, वैसे नहीं काम में आता। और आग लगाने के कारण किसान भाइयों बहुत सारा प्रदूषण भी हो जाता था, जिसके लिए आज भी पंजाब हरियाणा के किसानों को दिल्ली वासी कोसते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आ गया है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इससे हमारे किसान भाइयों को चारा भी मिल रहा है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। ये मशीन जो है हमारे किसान भाइयों का भी फायदा कर रही है और जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनका भी फायदा कर रही है। दिल्ली वासी भी किसानों को गाली नहीं देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले ये बताइए भैया इस मशीन में खर्चा क्या रहता है? खर्चा घंटे का आता है 4000 रुपये घंटे। 4000 रुपये घंटे का खर्चा रहता है। हाँ। इसमें 4000 रुपये घंटे का खर्चा आता है, लेकिन धान तो नहीं तोड़ रही है ये? नहीं, आप मशीन दाना खिलाने जा रही है, आप खुद देख सकते, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको दिखाएंगे दाना कैसा निकाल रही है, धान तो नहीं तोड़ रही है या फिर चावल तो नहीं निकाल रही है या फिर इसमें कूड़ा करकट तो नहीं रह रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बाद में सफाई करानी पड़े और मार्केट में जाने के बाद उसके पैसा भी नहीं मिले। पैसा कैसे मिलेगा ये भी दिखाएंगे, आइए। तो किसान भैया चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर धान को निकाला जा रहा है इस मशीन के द्वारा। ये मशीन जो है स्पेशल मशीन है। सबसे पहले हम आपको क्वालिटी दिखाते हैं धान की भाई। ये देखिए इस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है और इसमें चावल भी आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। मार्केट में जब चावल को लेकर धान को लेकर हमारे किसान भाई जाते हैं तो उस समय पर व्यापारी इस तरह से हाथ में चेक करता है, इस तरह से चेक करता है और जब देखता है कि उसको चावल टूटा हुआ मिल रहा है तो वो फिर पैसे कम कर देता है, जिससे हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है।
तो भैया आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। तो दोस्तों हमारे साथ किसान साथी हैं, इनसे जानकारी लेंगे इस मशीन से कटवाने के बाद ये क्या क्या फायदा ले रहे हैं और इसका खर्चा क्या आ रहा है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया जी। कहाँ से हैं भैया? मैं हरदुआ से हूँ भैया। नाम क्या आपका? रोहित नाम है मेरा। भैया ये जो मशीन चल रही है ये आपके खेत में चल रही है? हाँ जी भैया। तो मतलब जो है इससे क्या फायदा है? इससे एक तो टाइम की बचत है, हाँ दूसरी बात जो लेबर बढ़ के जो पैसे मांगती है हाँ, उससे बचाव है और समय पे काम हो रहा है हमारा। समय पे काम हो रहा है। मेन भैया चीज़ सबसे पहले ये बताइए, क्षेत्र में जो है जिस तरह से आप खेत कटवा रहे हो, अगर लेबर से कटवाते तो कितना खर्चा आता? लेबर से ज़्यादा खर्चा आता है, इससे कम आ रहा है। इससे यानी पैसे की भी बचत है और समय की भी बचत है, समय की भी दोनों बचत है, दोनों बचत है। अच्छा, पहले जो बड़ी वाली मशीनें आती थी और भी अन्य पानी में काटने वाली चैन वाली मशीनें चल रही हैं, इसकी अपेक्षा उससे क्या नुकसान था? उससे नुकसान कुछ नहीं था, लेकिन ये है ये चीज़ जो है ये आपके लिए देखो, इसको बढ़िया चीज़ है ये। हाँ, इससे आप निकलवाओ। अच्छा नहीं, इससे एक और कोई भी फायदा है, नुकसान जैसे नहीं है। जैसे ये आपका प्यार बच रहा है। हाँ, सबसे बड़े फायदा ये है। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका प्यार बच रहा है, धान आपका बढ़िया निकल रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये जो चारा है, ये चारा खत्म हो जाता था बड़ी वाली मशीन खत्म हो से। जाता था, उसमें आग लगानी आग पड़ती लगानी थी। पड़ती है। ऐसा कि ये बेकार है ये। हाँ, पीछे देख पीछे सकते हो आप, देख- बिल्कुल बेकार हो बेकार। चुका है। या तो आग लगा दो या फिर उसमें तो सड़ गया सड़ ये। गया, हाँ, बेकार हो गया। और आग लगने के बाद दिल्ली वासी और बड़े बड़े शहरों में गाली देते थे किसानों को, कह रहे धुआं कर दिया, धुआं कर दिया, प्रदूषण कर दिया। हाँ? अब वो चीज खत्म है, वो चीज सब खत्म। वो चीज सब खत्म है। अब किसानों के लिए दुआ ही दुआ मिलेगी, गाली नहीं मिलेगी, बद्दुआ नहीं मिलेगी। बदुआ नहीं मिलेगी। अब ये मशीन जो है, देखिए सबसे पहली दिक्कत ये थी कि ये जो चारा खत्म हो जाता, पशु पालना मुश्किल हो जाता मुश्किल हो था जाता किसानों के था। लिए। हाँ, अब किसी से लेने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का कटवाएं, अपना समय बचाएं, आराम से इकट्ठा आराम से। करा लो। हाँ। तो ये जो वैरायटी कट रही है, कौन सी वैरायटी है भैया? ये आपकी वो है क्या बोलते हैं, रूसी। रूसी दान है। तो ये जो रूसी दान है, पैदावार क्या मान के चल रहे हो? तो ये देखिए अभी हमारे किसान भाइयों का ट्रैक्टर भर चुका है और ट्रैक्टर को लेकर वो जा रहे हैं। तो बाकी बात करेंगे, हमारे भैया हैं इनसे। ये भैया हैं जो मशीन चला रहे हैं यहाँ पर। तो भैया कहाँ कहाँ तक मशीन चला चुके हो आप? मशीन चलाई थी खैर अतरौली और हाथरस अपने एरिया में चल रही है। अब हरियाणा जाएगी कुछ दिनों बाद। हरियाणा जाएगी। हाँ, तो एक मतलब घंटे के हिसाब से चल रही है? घंटे के हिसाब से 4000 रुपये घंटे। हाँ, तो मतलब ये एक घंटे में कितना बीघा खेत काट रही है? घंटे में कुछ तो लाख के ऊपर होता है। हाँ जैसे मान लो ठड़ास बढ़िया है तो घंटे में 4 बीघा निकाल देती है। उसे हाँ। भारी लाख है तो 3.5 निकाल सकती है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि भैया ये खेत में गिर जाता है, बहुत सारे किसान भाइयों का धान गिर जाता है खेत में, तो वो कट रहा है नहीं कट रहा है? नहीं, पूरा गिरा नहीं होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा तो चल जाता, पूरे में नुकसान होता है बहुत। अच्छा अच्छा। बहुत नुकसान होता है। तो वो नुकसान क्यों होता है? अन्य मशीनें तो काट रही हैं। नहीं, उसमें और सिस्टम होता है इसमें कि मशीन अपने पेड़ को ठड़ा करती है, जब अंदर लेके जाती है वो तो काट के डाल लेगी और हाँ। वैसे अंदर लेके जाएगी। बेलन से खत्म कर बेलन देती है से वो। अंदर लेके जाती लेकिन ये पूरा सीधा काट के सीधा जाता है इसमें। इसे तो पूरा पेड़ शेप जाना चाहिए, सीधा जाता है और हाँ। साइड में होकर निकलता है, 60 में होके यानी झड़ता है ये धान। पूरा झड़ता हाथ का सा। यानी हाथ की तरह ये झड़ता है, तो मार्केट में जाने का पैसा तो बनता है, इसका हाँ, नहीं बनता। हाथ के रेत में जाता है इसका। हाथ के रेट में जाता हाँ। है। तो देखिए ये प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है हमारे किसान भाइयों की, कि चारा खत्म हो जाता, प्रदूषण हो जाता है, बहुत सारी बातें होती थी, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये जो मशीन है जबरदस्त मशीन है और इसका उपयोग करके आप भी बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो भैया इंडिया में कहाँ कहाँ चले जाओगे? अभी तो मालूम पड़े, अभी तो हरियाणा जाएंगे, उसके बाद पता चले कहाँ पर सीजन चालू होगा वहाँ पर जाएंगे। तो ये देखिए पूरे इंडिया में जाते रहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सेवा है। हाँ, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई खेत ज्यादा होना चाहिए, अगर थोड़ा सा होगा तो उसमें खर्चा भी नहीं निकलेगा। खर्चा आ जाता है बहुत। हाँ। मान लो पास में तो चले जाएंगे, लंबा सफर है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? जापान है। जापानी टेक्नोलॉजी है और ये इंडिया में तो अभी नहीं बनी है। नहीं, इंडिया में नहीं बनी अभी। इंडिया में नहीं बनी है दोस्तों, लेकिन जो है हमारे भैया हैं जापानी टेक्नोलॉजी को लेकर आए अलीगढ़ में, और इस तरह से इन्होंने अलीगढ़ वासियों के किसानों का जो है काम आसान कर दिया है।